गणपति बप्पा मोरया। अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और आज ही के दिन गणपति बप्पा को विदाई भी दी जाती है। 10 दिन तक घर में बैठाई गणपति बप्पा की मूर्ति का आज के दिन विसर्जन करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी का विसर्जन करने से पुण्य फल मिलता है। कहते हैं कि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा नाम अनंत देव है। आज का व्रत अनंत फल देने वाला माना गया है। कहते हैं जब पांडव जुए में अपना राज्य हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी, जिसके बाद पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया और इसी व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिला था। आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र यानी कि मौली या कलावा डालकर शीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है। भगवान अनंत देव का ध्यान कर उस अनंत सूत्र को निकालकर पुरुष अपने दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधें। ऐसा करने से उन्नति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सच्चे मन से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य, उन्नति, प्रगति, खुशहाली और संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार सुमंत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था, जो बेहद धार्मिक विचारों वाली महिला थी। दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा का निधन हो गया। सुशीला की परवरिश के लिए उसके पिता सुमंत को कर्कशा नाम की एक महिला से विवाह करना पड़ा। सौतेली मां कर्कशा का व्यवहार सुशीला के प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में अपनी मां दीक्षा के गुण थे। वो अपनी मां की तरह ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय के बाद सुशीला का विवाह एक ऋषिवर के साथ हुआ। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा अपने माता पिता के साथ एक ही आश्रम में रहने लगा, पर दीक्षा की सौतेली मां कर्कशा का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था, जिस वजह से उन्हें आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। आश्रम छोड़ने के बाद सुशीला और उसके पति कौंडिन्य के लिए जीवन बेहद कठिन हो गया। ना कोई आसरा और ना ही आजीविका का साधन। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। भटकते भटकते दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने रात को विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा कि वहां कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही थीं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उनसे व्रत का महत्व पूछा। वो सभी महिलाएं विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा कर रही थी और एक दूसरे को अनंत सूत्र बांध रही थी। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुशीला ने व्रत का विधि विधान से पालन किया और अनंत सूत्र पहनने के बाद भगवान विष्णु से अपने पति के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। समय के साथ कौंडिन्य ऋषि का जीवन सुधरने लगा। व्रत के प्रभाव से उन्हें अब धन धान्य की कमी नहीं थी। अगले साल फिर अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने के लिए फिर से व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। जब ऋषि कौंडिन्य ने धागे के बारे में पूछा तो सुशीला ने अनंत चतुर्दशी की महिमा बताई। साथ ही कहा कि सारा वैभव इस व्रत के प्रभाव से ही मिला है। ये सुनकर उसके पति क्रोधित हो गए। ऋषि को लगा कि पत्नी उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे रही है और गुस्से में आकर उन्होंने अनंत सूत्र तोड़ दिया। इस अपमान से दुखी अनंत देव ने धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य से सब कुछ वापस ले लिया। पति पत्नी फिर से जंगल जंगल भटकने लगे। फिर उन्हें प्रतापी ऋषि मिले, जिन्होंने बताया कि उनकी ये हालत भगवान के अपमान के कारण हुई है।
तब ऋषि को अपने पाप का आभास हुआ और उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। उन्होंने कई सालों तक इस व्रत को किया और 14 साल बाद अनंत देव प्रसन्न हुए। भगवान ने ऋषिवर को दर्शन दिए और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। तो आज आप भी विष्णु भगवान के अनंत रूप का ध्यान करना और अनंत सूत्र बांधना न भूलें। ओम नमो नारायण। मैं हूं हिमांशु शर्मा। जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ सभी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।